बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर कोई डेट शीट वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, मैंने एक डेट शीट यहाँ पे डिज़ाइन की है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसके अंदर डेट है, डेज़ हैं और यहाँ पे क्लासेस लिखी हुई हैं और किस क्लास का किस दिन पेपर होगा, ये सब का सब यहाँ पे लिखा हुआ है। इस तरह अगर आप राइट साइड के ऊपर आते हैं तो इस डेट शीट की बैक साइड के ऊपर हम ये कुछ नोट्स हैं, मैंने ऐसे डमी लिखा है। तो आप अगर कोई नोट वगैरह लिखना चाहते हैं, कोई गाइडलाइंस लिखना चाहते हैं पेपर से मुताल्लिक या रिज़ल्ट से मुताल्लिक या उसके अनाउंसमेंट से मुताल्लिक, तो आप वो लिख सकते हैं। तो फ्रंट पे डेट शीट प्रिंट होगी, इसके बैक के ऊपर जो है ये नोट्स प्रिंट होंगे, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरह नीचे आते हैं तो यहाँ पर सिग्नेचर्स ऐड किए हैं, तो एक पेज के ऊपर 2 डेट शीट जो है वो प्रिंट की हैं। मैं अगर उसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊँ तो देखें, एक पेज के ऊपर ये 2 जो है डेट शीट्स प्रिंट्स होंगी, बिल्कुल A4 पेज के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट आ रही हैं, कटेगा कहीं से कुछ भी नहीं। मैं सेकंड पेज के ऊपर जाता हूँ तो जब हम इसकी बैक साइड के ऊपर प्रिंट करेंगे तो सेम जो नोट्स हैं ये इसी डेट शीट के ऊपर पहली वाले के पीछे जो है पहला नोट प्रिंट होगा, दूसरी वाले के पीछे दूसरा नोट प्रिंट होगा। तो आराम से जब हम बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ से आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इसके अंदर पूरी तफसील के साथ हर चीज़ बताऊंगा। और इसके साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई प्रिंटिंग में इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो कैसे आएगा। तो आप बगैर प्रिंट निकाले भी इसकी प्रिंटिंग की सेटिंग को चेक कर सकते हैं, और अगर आप प्रिंट निकाल के चेक करना चाहें तब भी चेक कर सकते हैं। तो पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा गाइड करूँगा कि आप एक डेट शीट को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और दूसरा, यहाँ पर जो डेट्स लिखी हैं ये तो डेट्स हमने टाइप की हैं, लेकिन जो यहाँ पे जो डेज़ हैं ये हमने टाइप नहीं किए, ये बल्कि फार्मूला के थ्रू लगाए हैं। मैंने एक पिछली क्लास के अंदर 2-3 वीडियोस पहले एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आप डेट में से डेज़, मंथ्स एंड ईयर कैसे निकाल सकते हैं। उसकी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। मैंने बड़ी तफसील के साथ इस फंक्शन को वहाँ पर समझाया है। लेकिन अगर आपको वहाँ पर समझ नहीं आया या अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर भी आपको गाइड कर दूँगा कि आप कैसे बस डेट यहाँ पर लिखेंगे और डेज़ ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। आपको जो है कैलेंडर ओपन करके यहाँ पे डेट्स चेक नहीं करनी पड़ेंगी यार किस डेट के ऊपर क्या डे बन रहा है। तो मैं अगर आपको चेंज करके दिखा दूँ, फर्स्ट कर मैंने 15 लिखा था, बाद में हमने जब चेक करवाई तो उन्होंने कहा यार नहीं इसको 16 से कर दें, तो मैं यहाँ पे या 20 से कर दें। तो मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पे 20 मार्च लिखूँगा तो यहाँ पे देखें डे खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 20 मार्च लिखता हूँ 2024 तो देखिए यहाँ पे वेडनेसडे ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये सब चीज़ें हम कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह एक्सेल के अंदर। आज हम पूरी ये डेट शीट डिज़ाइन करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मकसद सिर्फ ये होगा कि आप हर चीज़ समझ जाएँ। दूसरी जो हेडिंग्स हमने सेंटर में की हैं इसको भी बड़ी तफसील से समझेंगे, तो मतलब एक हर कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आप इसके अंदर बहुत सी नई चीज़ें सीखेंगे एक्सेल के अंदर। और दूसरी आपसे बात यह है कि देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सेल के अंदर कमांड हासिल करें और इन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को समझें, तो अगर आप ये वीडियो स्किप कर देंगे तो आप बहुत सी चीज़ों को जो है वो स्किप कर देंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको हर चीज़ जो है समझ आए। और एक और बात इंपॉर्टेंट ये है कि देखें, जब भी आपने कोई चीज़ डिज़ाइन करनी हो, कोई आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आए, कोई फॉर्मेट आए, तो आपने इसको देख के जज करना है कि भाई हम इसको किस में अच्छी तरह से बना सकते हैं। अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट आया, आपने इसको देखा, तो अगर वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अच्छा बन सकता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाएं। और अगर आप समझते हैं कि यार नहीं इसको मैं एक्सेल के अंदर बनाऊंगा, तो आप एक्सेल के अंदर बनाएं। हमने डेट शीट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी बनाते हैं, लेकिन मैं आप कोशिश करता हूँ कि जो डेट शीट्स वगैरह वो एक्सेल के अंदर बनाएं, क्योंकि उसके अंदर कुछ सहूलतें होती हैं। जैसे ये डेट का मैंने आपको बताया कि आपने डेट्स लिखेंगे, डेट्स खुद ब खुद आ जाएंगे। इस तरह और भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर अवेलेबल नहीं होती, या अगर अवेलेबल होती हैं तो उसकी उस लेवल की टेक्निकल एक्सपर्टीज़ आपको नहीं होती, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो चीज़ आसान हो जाती है। तो जैसे जैसे आप काम करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस आ जाता है कि आप किस डॉक्यूमेंट को किस प्रोग्राम के अंदर बनाने में आपको ज़्यादा सहूलत होगी। और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोग्राम आपको ज़्यादा अच्छा आता है, फिर आप उसमें बना सकते हैं। लेकिन हम आज के इस वीडियो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ही चेक करेंगे कि आप डेट शीट को कैसे बनाते हैं। मैं एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ, और देख ब्लैंक वर्कबुक में सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आप कोई काम शुरू करने लगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वर्कबुक को सेव कर लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपने फाइल में जाना है और यहाँ पे आपने सेव एज के ऊपर क्लिक करना है, और मैं यहाँ से ब्राउज़ पे जाता हूँ, और ब्राउज़ पे जाने के बाद यहाँ से मैं डेस्कटॉप चूज़ करूँगा। डेस्कटॉप चूज़ किया है और यहाँ मैं इसको रख देता हूँ डेट शीट 1, क्योंकि डेट शीट के नाम से पहले है तो डेट शीट 1 रख के मैंने इसको सेव कर दिया। तो ये मेरे पास सेव हो गया। अब देखें, जो सबसे पहला मैंने काम क्या करना है, अब देखें मैं इस सेल के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो इसका जो फ़ॉन्ट है वो कैलिबरी है और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 11 आ रहा है। इसके ऊपर भी ऐसे, इसके ऊपर भी ऐसे। तो अब मैंने जो चूज़ किया था अपने डॉक्यूमेंट के लिए, मैंने यहाँ पे सबके लिए एरियल चूज़ किया है। मैं अगर आपको क्लिक करके दिखाऊँ, ये देखें
मैंने सबके लिए एरियल चूज़ किया है और फ़ॉन्ट सबके लिए साइज़ जो है वो 12 है। तो अगर आपने कैलिबरी के अंदर ही रहना है तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते नहीं एरियल चूज़ करना है या टाइम्स न्यू रोमन चूज़ करना है तो सबसे पहले पूरी एक्सेल शीट का फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ वो कर लें जो आपको चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, एक एक सेल का चेंज करेंगे तो आपको हर बार चेंज करना पड़ेगा, आपको परेशानी होगी। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल ए करना है, पूरी शीट सेलेक्ट करनी है और यहाँ पर आपने इसको एरियल कर लेना है। मैं फ़िलहाल एरियल से यूज़ करता हूँ तो आप इसको एरियल कर लें। अगर आप टाइम न्यू रोमन करना चाहते हैं तो आप टाइम न्यू रोमन कर लें। तो मैं एरियल मैंने टाइप किया, देखिए एरियल आ गया, तो मैं एरियल सेलेक्ट किया और जो फ़ॉन्ट साइज़ है मैंने सबका 12 रखना है, सबका 12 कर दिया। हाँ, जिसको 14 करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा, वो कोई एक आदि होगा तो उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड मुझे साइज़ जो है वो 12 चाहिए। ये बातें, ये 2 सेटिंग्स हो गई। तो पहले आपने ये करनी है, अब कंट्रोल एस करते जाना है साथ साथ ताकि चीज़ें सेव होती रहें। अब देखें मेरे पास जितनी क्लासेस हैं, मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, डेट का ये और ये सब क्लासेस का चाहिए। तो मतलब कि 1 चाहिए, 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके देखें मैंने थोड़ा सा नीचे यहाँ से आया, 1 2 3 4 5 6 7 एरो की मदद से कर सकते हैं, माउस की मदद से कर सकते हैं और नीचे तक आया और जितने भी चाहिए। फ़िलहाल मैंने एक एस्टिमेट लगाया, फर्स्ट कर इतने कॉलम सेलेक्ट किए, इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। सेलेक्ट किया और बॉर्डर लगा दिया। होम के अंदर ये बॉर्डर्स का ऑप्शन है, आप यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो आपके पास यहाँ बॉर्डर का ऑप्शन आता है, तो आपने ऑल बॉर्डर्स इस पर लगा दिए। अब देखें सबसे ऊपर मुझे लिखना है अपने इदारे का नाम, तो मैं लिख लेता हूँ, कैपिटल में लिखूँगा तो कैप्स लॉक ऑन कर लूँगा। दूसरे पे लिखना है एनुअल एग्ज़ाम डेट शीट, (2024). आगे आपने कोई और एडिंग लगानी है तो लगा लें, जैसे डेट एनुअल ये, और लिखना चाहें तो लिख लें। फ़िलहाल मैं ये लिख देता हूँ। ये मैंने 2 चीज़ें लिख ली और मुझे कोई हेडिंग नहीं लगानी तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ बाकी रोज़ को। अब देखें ये एक्स्ट्रा रोज़ हैं तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। अब मुझे ये जो है सबके सेंटर में करनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट किया दोनों को और सेलेक्ट करने के बाद मैं उस एरिया तक जाऊंगा जहाँ तक मुझे सेंटर करनी है, यहाँ तक चले गए। अब आपने होम के टैब में यहाँ पे देखिए आपके पास एक ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर का, तो आपने इस पर क्लिक नहीं करना, आपने इस एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से सेकंड ऑप्शन चूज़ करना है मर्ज अक्रॉस। जब मर्ज अक्रॉस को चेक करेंगे तो देखें ये सारे के सारे सेल्स मर्ज हो गए हैं, लेकिन अपनी अपनी रोज़ के अंदर। अब आपने यहाँ से इसको सेंटर कर देना है बस, तो ये सेंटर हो गया। तो इस तरह से आप करेंगे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको जो बोल्ड कर देंगे। अगर आप इसको 14 साइज़ करना चाहते हैं तो आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ 14 कर देंगे। ये हो गया शहबाज IT अकेडमी डेट शीट एनुअल एग्ज़ाम 2024 जो भी आपने लिख दिया। अब यहाँ पहले हमें जो कॉलम आएगा वो आएगा डेट का, दूसरा आएगा डेज़ का, फिर यहाँ पे हम आएंगे क्लासेस, लेकिन क्लासेस का टैब होगा ये पूरा का पूरा जो है ये मर्ज होगा। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। ये नॉर्मल ही करेंगे, इसमें हमें मर्ज अक्रॉस करने की ज़रूरत है। मर्ज अक्रॉस हम तब करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा रोज़ हों। यहाँ पे हमारे 2 रोज़ थी इसलिए हमने इसको मर्ज अक्रॉस किया था, लेकिन अगर आपके पास कुछ सिंगल ही है तो उसको आपने सिर्फ मर्ज एंड सेंटर करना है, तो उससे आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लें मुझे क्लास 1, ये क्लास 3 है, क्लास 4, क्लास 5, ये लिख दिया। अब देखें इसको मुझे सेलेक्ट करके सेंटर करना है और इसको भी सेंटर करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हो गया। अब मैं इन सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह से करके। अब देखिए ये ऑप्शन आता है होम टैब के अंदर, एक्सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है ये वाला। ये तो लेफ़्ट एंड राइट एंड सेंटर से इसको जो है वो सेंटर करता है, लेकिन जो ये वाला है ये वर्टिकली भी सेंटर करता है, मतलब ऊपर से भी नीचे से भी ये सेंटर करता है। तो मैं यहाँ पे करूँगा मिडल अलाइन। तो देखें जब हम मिडल अलाइन करते हैं तो क्या होता है, ये जो पहले नीचे लगे हुए थे डेट एंड डेज ये ऊपर हो गए। अब इनको सेंटर करना है तो सेंटर लेफ़्ट एंड राइट के लिए ये सेंटर होता है एंड अप एंड डाउन के लिए ये सेंटर होता है। ये देखें इस तरह से ये सेटिंग कर ली। इन सबको आपने बोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे अपनी डेट्स लिखनी है, तो डेट्स हम कैसे लिखेंगे, डेट्स का भी आप समझ लें। इसको कॉलम को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। करने के बाद फर्स्ट मैं 1 मार्च से शुरू करता हूँ, 1 मार्च 2024। अच्छा देखें मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ जब भी आप डेट लिखें तो इस तरह से लिखें कि मंथ को हमेशा इंग्लिश में लिखें। आपने कभी ऐसे नहीं लिखना,
इससे आपको कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। अमेरिकन में अमूमन ये होता है कि डेट में पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है, फिर ईयर आता है। तो उसमें आपको जज करना मुश्किल हो जाता है कि भाई इसमें मंथ कौन सा, ईयर कौन सा है। अगर तो डेट जो है वो 12 से ऊपर की होती है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपके पास डेट इस तरह है, फिर तो आपको जज करने में आसानी होती है भाई 24 जो है ये डेट है और 3 जो है ये मंथ है। लेकिन अगर आपके पास डेट ऐसी हो, जैसे फ़र्ज़ करें 12, 11 और, तो इसमें आपको मुश्किल होती है कि इसमें मंथ कौन सा, ईयर कौन सा है। तो एक्सेल में जब भी आप डेट लिखें कोशिश करें इस तरह से लिखें। जब आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको सहूलत होगी। जैसे फ़र्ज़ करें अब मैंने ये लिखा ना 1 मार्च, देखें फर्स्ट आप हाइफन लगाएं, आप ऐसे रफ लिखेंगे, आप इंटर करेंगे तो एक्सेल खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा कि भाई जो है ये एक डेट का फॉर्मेट है, तो उसको खुद अलाइन कर लेगा। लेकिन फिर आप चाहते हैं नहीं मुझे 2024 पूरा चाहिए, तो उसकी सेटिंग है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने ये डेट लिखी और यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर लिया, पकड़ के पूरा नीचे तक ले आए, यहाँ तक ले आए। अब इसमें सैटरडेज भी आ रहे हैं, संडे भी आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है। तो पहले मैं यहाँ पे डेज़ का भी एक ऑप्शन ले आता हूँ, फार्मूला लगा देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि जो डेज़ है कौन सा डे, फर्स्ट किस डेट पे कौन सा डे आ रहा है, ताकि मुझे सैटरडे संडेज़ निकालने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे, टेक्स्ट का इक्वल टू लगाएंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और ये कह रहा है कि मुझे वो वैल्यू बताएं जिसमें से आपने ये चीज़ें लेनी है। तो मैं इस डेट के कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगा, सेल को, और अब मैं कॉमा लगाऊंगा और इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूँगा और यहाँ पे मुझे लिखना है डेज चाहिए तो डी लिखूँगा, 4 दफ़ा डी लिख दूँगा। अगर आपको शॉर्ट डे चाहिए जैसे वेडनेसडे का WED, थर्सडे का THU, बस शॉर्ट डेज चाहिए तो 3 दफ़ा डी लिखें, लॉन्ग चाहिए तो 4 दफ़ा लिखें। ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करें, इंटर कर दें, देखें फ्राइडे आ गया। अब इसको मैं यहाँ पे पकड़ूंगा और यहाँ से देखिए छोटा सा कॉर्नर के ऊपर एक इसका साइन आता है, ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉर्नर के ऊपर साइन आता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, प्लस का आइकन बन जाता है। अब मैं इसको ऐसे ड्रैग कर लूँगा नीचे की तरफ जहाँ तक मेरी डेट्स लिखी हुई हैं। तो ये देखें, ये देखें, तो अब ये सारे एक साइड डेज जो है यहाँ पे ये आ चुके हैं। अब मैं क्या है, अब मुझे समझ आ गया यहाँ पे फ्राइडे, यहाँ पे सैटरडे। अब मैं ये डेट्स अलग कर दूँगा। फर्स्ट के सेकंड, ये सैटरडे संडेज़ की डेट नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर दूँगा। और डिलीट करने के बाद इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं जैसे फर्स्ट करें, ये डेट्स नहीं चाहिए तो इन डेट्स को मैं डिलीट करूँगा। अब ये वाली डेट्स को मैं ऊपर कर दूँगा, कट किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मुझे समझ आ गई कि इसमें देखें सैटरडे संडेज़ आ गए, तो अब मैं यहाँ से डेट्स निकाल दूँगा। तो मैं क्या करूँगा, अगर फर्स्ट करें मेरे पेपर ज़्यादा हैं तो मैं इसको ज़्यादा कर लूँगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और यहाँ देख लेते पेपर्स कितने हैं, मुझे मतलब कितने डेज चाहिए। तो मुझे तकरीबन जो है ये 13 के करीब चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और दोबारा इसको पूरा नीचे तक ले जाता हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम ज़्यादा सेलेक्ट किया, और यहाँ से मैं इसको ज़्यादा सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे ज़्यादा चीज़ें मिल जाए, बाद में इसको डिलीट कर दूँगा। ये कर दिया मैंने। अब देखें सैटरडे संडेज़ रिमूव करने में सैटरडे संडेज़ की ये 2 रो सेलेक्ट की, देखिए यहाँ पे ये राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया। अब सैटरडे संडे कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट, हाँ अगर आप चाहते तो इसको रहने दें ताकि आप यहाँ पे इसको मर्ज करके लिख दें ऑफ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। तो आप इसको डिलीट करना चाहें तो कर दें, रखना चाहें तो रख लें। डिलीट कर दिया। इसी तरह मैं नीचे आता हूँ और सैटरडे संडे जो है ये यहाँ से सिलेक्ट किया और हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं सैटरडे संडेज़ में ऑफ शो करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है, इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने लिख देना है ऑफ भी लिख देना है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको जो है वो सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे पेपर्स लिखने हैं। फर्स्ट करें मैं लिख लेता हूँ, मैं एक रैंडम पेपर लिख देता हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात। अब यहाँ पे एक दिन छोड़ के लिख देंगे। फर्स्ट करें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे उर्दू, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ, और फिज़िक्स। तो इस तरह से आप रैंडम पेपर्स लिख सकते हैं। मैं अब क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, बस मुझे क्योंकि आपको समझाना मकसूद है। ये सिलेक्ट किया,
कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया और फिर दोबारा से इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ये सब हो गए। अब बाकी की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूँगा। देखिए डेट्स मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो मैं इनको डिलीट करते जाऊँगा इस तरह से करके। बाकी की डेट्स की ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद और राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। तो ये हो गया। अब देखिए मेरे पास ये पेपर्स आ गए। अब जो जगह खाली है वहाँ पे आप चाहें तो 3 दफ़ा हाइफन लगा सकते हैं। अपने कीबोर्ड से जो है वो जो ऊपर की कीज़ 0 के बाद का जो साइन है हाइफन, आप इसको 3 दफ़ा दबाएं, इंटर कर दें तो ये आपके पास आ गया। इसको कॉपी करें और हर जगह पे इसको खाली जगह पे आप चाहें तो पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से करके ताकि किसको ये शुबा ना हो कि खाली जगह में कोई पेपर था या नहीं था या मिस हो गया है। अगर आप इस तरह चाहें तो उसको कर सकते हैं फ़िलहाल। इस तरह से आप करेंगे। अब इन सबको आपने क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप होम के टैब यहाँ से सेंटर कर देंगे सबको। देखिए सब सेंटर अभी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ से आपने डेट को भी सिलेक्ट करना है और डेज को भी सिलेक्ट करना है तो चाहें तो उसको आप इस तरह से सेंटर कर सकते हैं। अब मुझे अगर ये आप चाहते हैं कि यार डेट पूरी चाहिए, मतलब 2024 पूरा लिखा हो, तो आप पूरा सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट के अंदर यहाँ से आप नंबर में चले जाएँ। नंबर में जाने के बाद यहाँ पर आप फर्स्ट में आएँ नंबर्स में और यहाँ से आप इसको डेट को चूज़ करेंगे और डेट को चूज़ करने के बाद यहाँ से आप सबसे नीचे आएंगे तो आपके पास ये 2024 पूरी डेट मिल जाएगी। आप इसको अप्लाई करेंगे तो देखें पूरी डेट आ गई है आपके पास। ये चीज़ होगी। अब मुझे नीचे यहाँ पे सिग्नेचर्स ऐड करने हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा मोहम्मद शहबाज इस तरह। अब मुझे यहाँ पर डेट भी लिखनी है तो इसके शुरू में यहाँ पर मैं डेट लिख दूँगा इस तरह से करके। अब मोहम्मद शहबाज क्योंकि प्रिंसिपल का तो उसमें नाम को जो है बोल्ड कर दूंगा थोड़ा सा बस। अब इसके दरमियान मुझे कम से कम 3 लाइंस का जो है वो गैप रखना है तो आप इसको इस तरह से करके गैप, ताकि यहाँ पर सिग्नेचर करने में आसानी हो जाए। देखिए डेट शीट मेरी बन गई है, लेकिन अब ये देखें ये जो डेट शीट है यहाँ से बाहर निकल रही है तो मैं इस सिग्नेचर को यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और उसको कट कर लूँगा। ये देखिए मैंने कट किया इसको यहाँ से और मैं इसको यहाँ पर रखूँगा ताकि नाम पूरा अंदर आ जाए और यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ये देखिए अब मुझे अगर इन कॉलम से कोई विड्थ छोटी लग रही है, देखिए यहाँ पे डेट्स सही नज़र नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करना है। सॉरी, तो आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है इस तरह से करके। लेकिन इससे भी एक और अच्छा सजेशन है कि बाद उसका यहाँ पे नज़र सही आ रहा होता है लेकिन जब आप प्रिंट करते हैं तो ये डेट्स जो सही नहीं आती, तो आपने क्या करना है इन सब कॉलम्स को सिलेक्ट करना है और कॉलम्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने नंबर्स में आ जाना है, यहीं पे होम के टैब में अलाइनमेंट में आना है और यहाँ से आपने इसको श्रिंक टू फिट कर देना है। मतलब अगर कोई बड़ा भी होगा तो ऑटोमेटिकली इससे बाहर नहीं निकलेगा, ना वो कट के आएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मुझे इसका पेज सेटअप करना है थोड़ा सा, ताकि हम इसको प्रिंटिंग के हवाले से तैयार कर सकें। मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब मुझे इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है कि कैसा लगेगा प्रिंट होने के बाद। तो मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा और फाइल में जाने के बाद मैं प्रिंट के ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए तो ये देखिए ये थोड़ा छोटा आ रहा है। अब मुझे पेज के ऊपर इसको सेट करना है कि प्रिंटिंग के लिए ये बिल्कुल एक्यूरेट आए, पेज में कोई खाली जगह ना है और तमाम के तमाम जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इनके जो थोड़े से इनको जो सेटिंग है उसको सेट करूँगा, थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा। अच्छा एक और चीज़ देखें, पहले आपके पास यहाँ पे डॉटेड लाइन नज़र नहीं आ रही थी। देखिए ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, पहले ये नज़र नहीं आ रही थी। अगर आपके पास ये नज़र ना आए तो आपने क्या करना है, अपने फाइल में जाके इसको प्रिंट प्रीव्यू में एक बार जाएंगे, प्रिंट के ऊपर आप जस्ट क्लिक करेंगे और अब दोबारा वापस आएंगे। मतलब आपने कीबोर्ड से एस्केप दबा दें या इस एरो के ऊपर क्लिक करें तो देखें उसके बाद आपके पास यहाँ पे डॉटेड लाइन नज़र आ जाएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका पेज जो है वो एंड हो रहा है। और दूसरा है कि आपने इसका पेज सेटअप रखना है, तो आप इसमें पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ से आपने पेपर साइज़ को चूज़ कर लेना है A4, ये A4। तब भी आपके पास जो है ये लाइन यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। मैं नीचे जाता हूँ तो नीचे देखें, नीचे भी आपको ये लाइन यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये बॉर्डर लाइन, ये देखें डॉटेड लाइन है यहाँ पे, ये आपको ये विजिबल। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका पेपर जो है वो
एंड हो रहा है, ये डॉटेड लाइन का ये मतलब है। अब क्योंकि कॉलम का साइज़ छोटा है, यहाँ पे भी स्पेस काफ़ी है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस सबको सेलेक्ट करते हैं और इस पर राइट क्लिक करते हैं और सेल विड्थ के ऊपर क्लिक करते हैं, कॉलम विड्थ के ऊपर। अब इसकी कॉलम विड्थ है, अभी इसकी थोड़ी है तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। 10 किया, ओके किया। अभी भी गुंजाइश मौजूद है, मेरे ख्याल से पूरा हो गया ये। अब मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू देख लेता हूँ। इसकी जो शॉर्टकट की है वो F2 है, तो अब मज़ीद जगह गुंजाइश है अभी, यहाँ पे देखें। तो अब आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद इनका जो साइज़ है वो आप रख लें 13, ओके करें। तो ये देखें इनका ये एक्यूरेट हो गया, 13 हो गया। दोबारा प्रिंट प्रीव्यू देखें, अभी ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक जो चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, देखिए यहाँ पे स्पेस ज़्यादा खाली है, यहाँ पे कम खाली है। मैं चाहता हूँ ये इक्वल स्पेस खाली होना चाहिए। इसके लिए हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से देखें पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ ये पेज सेटअप है, यहाँ पे इसका एक छोटा सा ऑप्शन बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये पेज सेटअप की सेटिंग ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे देखें पेपर A4 है, बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे मार्जिनस में जाना है और यहाँ पे जो मार्जिनस हैं ये 0.75 ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं यार ये कम है तो आप इसको रख लें 0.5 और नीचे वाले को 0.5 रखें, यहाँ वाले को 0.5 और यहाँ वाले भी 0.5। हर तरह से आप 0.5 का मार्जिन दे दें, 0.5 का। अब यहाँ पे देखें जो राइट साइड पे जगह ज़्यादा थी, लेफ़्ट पे कम थी, उसकी सेटिंग आप यहाँ से करते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है सेंटर ऑन पेज, तो यहाँ पे आपके पास है हॉरिजॉन्टल, मतलब लेफ़्ट एंड राइट से। ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे देखें आपके पास स्पेस ज़्यादा बच रही है। तो मतलब एक मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो लेफ़्ट अलाइन है। मैं प्रिंट आउट करूँगा तो जो यहाँ पे स्पेस खाली होगी वो यहाँ पे खाली नज़र आएगी, लेकिन मुझे जब इसको क्लिक करता हूँ हॉरिजॉन्टल के ऊपर, तो अब देखिए यहाँ पे भी इक्वल स्पेस, यहाँ पे भी इक्वल स्पेस, तो डॉक्यूमेंट अच्छा लगता है, सेंटर में लगता है, प्रॉपर अलाइंड लगता है। ये लेफ़्ट एंड राइट सेंटर से क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट के वक्त राइट सेंटर अलाइन करते हैं। सेकंड चीज़ ये कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरा पेज भरा हुआ है और या आपने कोई ऐसी चीज़ प्रिंट करनी जो चाहते हैं, जैसे हम बाज़ का टाइटल पेजेस बनाते हैं और उसके ऊपर हम सेंटर में करके कोई हेडिंग लिखते हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा पेज के ऊपर है वो सेंटर में आए, तो लोग क्या करते हैं इंटर कर करके स्पेसेस ऐड करके फिर यहाँ पे उसको सेंटर लाते हैं। तो उसका यहाँ पे एक ऑप्शन होता है वर्टिकल। अब वर्टिकल के ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो टेक्स्ट होता है उसको ऊपर से भी और नीचे से भी जो है वो वर्टिकली भी सेंटर कर देता है। तो फिलहाल हमें वर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल की ज़रूरत है। तो मैं इसको अनचेक करता हूँ और मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल F2 प्रेस करूँगा तो देखिए अब यहाँ से भी इक्वल स्पेस, यहाँ से भी इक्वल स्पेस आ रही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक लाइन लगानी है ताकि इसके बाद मैं इसी को दोबारा प्रिंट कर सकूँ, मतलब से नीचे भी इसको पेस्ट कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे इसको लाइन को सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये लाइन मैंने सेलेक्ट की और सेलेक्ट करने के बाद अब इतने ही कॉलम्स है तो इतनी सेलेक्ट करूँगा। तो होम के टैब में जाएंगे और यहाँ से बॉर्डर के ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। और यहाँ मैं जो बॉर्डर लगाऊंगा इसमें से ये बॉर्डर लगा दूंगा डबल लाइन वाला, देखिए ये वाला बॉटम डबल बॉर्डर, इसको सेलेक्ट किया, जूम आउट किया। अब यहाँ पे देखें आप तो डबल बॉर्डर लग चुका है। अब इसके बाद मुझे डेट शीट दोबारा चाहिए, तो अब मुझे क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे लोगो ऐड करना है तो वो कर सकते हैं। वो कैसे आप करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपने जो है वो पिक्चर में आ जाना है। ये पिक्चर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फ्रॉम दिस डिवाइस के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप कोई भी पिक्चर जो आपके पास पड़ी होगी, आपका लोगो वगैरह जहाँ भी पड़ा होगा आप वहाँ से वो ले लेंगे। मैं फ़िलहाल है कि ये मेरे पास पिक्चर है, फर्स्ट कहीं एक्सेल की पिक्चर मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप अपना लोगो चूज़ कर लेंगे, ओपन कर देता हूँ तो ऐसे आपके पास ये लोगो आ जाएगा, ये देखें। तो आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है, साइड से पकड़ के देखेंगे यहाँ से। इसको छोटा करके आपने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना, देखिए ये छोटा किया तो इस तरह से आपने अपना लोगो यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। अब मुझे सेम की सेम यही डेट शीट जो है ये नीचे भी चाहिए, तो मैं इसको देखिए यहाँ से आपने इसको आपने यूँ कॉपी नहीं करना, यूँ कॉपी करके इसको लोगों ने सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके कॉपी किया, तो आपने इसको इस तरह से कॉपी करके पेस्ट नहीं करना। इसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो सेटिंग है वो सही से नहीं आएगी, मतलब ये कि जो लाइनों के दरमियान अगर आपने स्पेस ऐड किया है तो वो प्रॉपर नहीं आ पाएगा। तो आपने इसको हमेशा जब भी कॉपी करना है एक्सेल के अंदर तो आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है।
तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से यूँ सेलेक्ट करना है, यहाँ से पकड़ें और ऐसे सेलेक्ट करें। और अब इसको आप कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लें या कंट्रोल सी से कॉपी कर लें और यहाँ इसको पेस्ट कर दें कि यहाँ पे एक लाइन छोड़ के पेस्ट करें और यहाँ से इसको आप जाके ये पेस्ट कर लें। तो इस तरह से आपकी अच्छी सेटिंग आएगी। अब देखें यहाँ पे पेज के लिए थोड़ी सी स्पेस बच रही है, तो बिल्कुल ठीक है। आपका जो डॉक्यूमेंट है, मैं F2 करके देखता हूँ तो देखें डॉक्यूमेंट पूरा एक पेज के ऊपर पूरा बिल्कुल फिट आ रहा है। अब आप इसका प्रिंट आउट करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपका प्रिंट आउट होगा। अगर आप चाहते हैं यार इस सिग्नेचर के दरमियान जगह थोड़ी सी कम लग रही है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। एक लाइन और ऐड करना चाहें तो आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं इंसर्ट के साथ। लेकिन इसमें अब फ़ायदा फिर ये होगा कि यहाँ पे अभी गुंजाइश है तो आप इसको कर लें, राइट क्लिक करें, इंसर्ट कर दें। लेकिन जब आप इंसर्ट करते हैं तो आप यहाँ पे गौर करेंगे तो देखेंगे डॉटेड लाइन से एक लाइन नीचे आ गई है। इसका मतलब है कि जो आपका जो पेज है इसमें लाइन एक कट रही है तो वो अगले पेज के ऊपर जा रही है। इसको आप कैसे सेट कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपने क्या करना है, पेज सेटअप में जाना है और पेज सेटअप में जाने के बाद आप यहाँ पे चाहें तो उसका जो मार्जिन है इसको टॉप एंड जो बॉटम के मार्जिन को कम कर सकते हैं। देखें यहाँ पे हमने जो टॉप का मार्जिन रखा था ये 0.5 रखा था, तो आप इसको 0.25 कर सकते हैं, लेकिन 25 बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो आप इसको जो है 0.3 कर लें और टॉप बॉटम वाले को भी 0.3 कर लें और ओके करेंगे। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखेंगे लाइन बिल्कुल ठीक आ चुकी है, कट नहीं रही अब। तो ये एक सेटिंग होगी। अब मुझे इसकी यहाँ पे भी सेटिंग करनी है कि जो नोट इसके यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे देखें ये यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है ये वाली। अब मुझे यहाँ पे नोट लिखना है, ये सेकंड पेज होगा जो कि इसके बैक साइड के ऊपर प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल इसके टॉप के ऊपर लिखूँगा नोट और यहाँ पे आप लिख लेंगे एक लिखा, 1 2 3 स्पेस दिया और ये लिख लिया। आपने जो नोट लिख लिया। मैं फ़िलहाल इसको सिलेक्ट किया और इसी को मैं पूरी लाइन के ऊपर कॉपी कर देता हूँ। और मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे जितने आपने नोट्स लिखने हैं वो लिख दें। फिर इसके आप नंबरिंग चेंज कर दें, 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है। यहाँ पे आप नंबरिंग इसकी मैनुअली चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा और आपको आइडिया देना मकसूद है। अब आप इसी को नोट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखें ये देखें क्योंकि इसी कॉलम में लिखा हुआ है तो मैं इसको नोट से लेके यहाँ तक इसको नोट से लेके यहाँ तक इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C से कॉपी करूँगा और इसके सामने यहाँ के ऊपर मैं कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दूँगा। तो देखिए ये नोट्स आ गए। अगर आप चाहते हैं कि यार यहाँ पे भी मुझे डबल डॉटेड लाइन लगानी है, डबल बॉर्डर की लाइन लगानी है, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे यूँ और यहाँ पे यूँ सिलेक्ट करने के बाद आप दोबारा से होम के टैब में जाएँ और यहाँ से जो बॉर्डर है डबल डॉटेड बॉर्डर जो ये वाला है इसको आप लगा दें इस तरह से करके। तो अब आप इसको कंट्रोल F2 करेंगे तो देखें ये 1 ये 2 इस तरह से आप कर सकते हैं। अच्छा वो जो मैंने वो हॉरिजॉन्टल सेंटर की जो सेटिंग की थी वो शायद इसमें डिस्टर्ब हो गई, तो मैं दोबारा से पेज लेआउट में जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं इसको मार्जिन्स में जाऊँगा तो ये यहाँ पे लगा हुआ है। ओके किया, बिल्कुल ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे ज़्यादा है, स्पेस कम है, लेकिन राइट साइड के ऊपर ज़्यादा है। अच्छा ये हुआ क्यों है? ये इसलिए हुआ है कि मैंने जो सेकंड पेज ऐड किया है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो अब मुझे क्या करना है, अच्छा अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ तो यहाँ पे देखें जो फर्स्ट पेज है इसकी यहाँ पे जगह ज़्यादा खाली छूट रही है, जबकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड के ऊपर कम है। लेकिन जब मैं सेकंड पेज देखता हूँ तो सेकंड पेज बिल्कुल ठीक आ रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है।
तो अब इसमें जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की वजह क्या है कि प्रॉब्लम की वजह है कि यहाँ पे देखें कॉलम की जितनी जगह खाली छूटी हुई है, तो हम कोशिश करते हैं कि इस जगह को पुर कर लें। वो कैसे पुर करेंगे, तो मैं इसको इन कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ। अभी जो इसकी रो की विड्थ है वो देख लेते हैं कितनी है। कॉलम की विड्थ अभी है 10, तो मैं इसको 12 कर देता हूँ और ओके करता हूँ। तो अब देखें ये इसने पूरी जगह कवर कर ली है यहाँ पे, मतलब ये जो इस डॉटेड लाइन है इसको कवर कर दिया। मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूँ, अब देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है और जो सेकंड पेज है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। देखिए इनके मार्जिन ठीक है, वो सेंटर में है, इसका भी ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम की जगह खाली थी, तो मैंने इसके जो कॉलम की जो वेट थे वो बढ़ा दी, ताकि जो ये जो डॉटेड लाइन है इससे मैच कर जाए। ये डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है कि यहाँ पे आपका पेज ख़त्म हो रहा है। और क्योंकि हम जब सेकंड पेज ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखें सेकंड पेज में यहाँ पे जो ऐड किया एक कॉलम की जगह खाली है, इस वजह से वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। अगर आप चाहते हैं जैसे ये नोट्स है तो उसको आप बिल्कुल यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे शुरू किया ताकि थोड़ा सा मार्जिन रहे, क्योंकि नोट हमारे पास थोड़ा है। तो आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं यार ये ग्रिड लाइन नज़र ना आए, मुझे पूरा पेज व्यू नज़र आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, व्यू में जाएंगे और व्यू में जाने के बाद देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन का जो ऑप्शन है इसको अनचेक कर देंगे। तो देखें आपके पास ग्रिड लाइन्स नहीं आ रही। एक बार प्रिंट प्रीव्यू देखें तो यहाँ पे आपके पास अब बिल्कुल प्लेन डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रही है कि यहाँ पे आपका पेज एंड हो रहा है और नीचे से यहाँ पे आपका पेज एंड हो रहा है। अब देखें यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगा हुआ, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे एंड ऑल बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे ताकि यहाँ पे भी लग जाए। इधर भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। तो इस तरह से आपका जो डेट शीट ये तैयार हो गया। अब जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये बिल्कुल एक्यूरेट प्रिंट आएगी, एक दूसरे के पीछे आएगी, ओवरलैपिंग नहीं होगी। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखें, अगर आप इसको चाहते हैं कि पेज बाय पेज व्यू देखना, तो यहाँ पे नीचे देखें आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है पेज लेआउट का, तो आप इसको क्लिक करते हैं। अब देखें बाज़ का ऐसा होता है कि जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आपके पास डॉटेड लाइन से लोगों को समझ नहीं आती कि यार पेज क्या है। तो आप यहाँ पे जो मार्जिन नज़र आ रहे होते हैं, यहाँ पे आप देखें पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली वो आपको बता रहा होगा कि आपका कौन सा पेज कितना है। मैं जूम आउट करता हूँ, देखें ये देखें ये एक पहला पेज है, ये सेकंड पेज है। अब पेज बाय पेज देखना है तो आप इसको इस तरह से करके देख सकते हैं। और ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे ना मिल रहा हो तो आप व्यू में जाते हैं और व्यू में आपके पास ऑप्शन आते हैं। एक होता है नॉर्मल का, ये नॉर्मल ऑप्शन होता है। इसमें देखें आपके पास पेज सही नज़र नहीं आ रहे होते, ये डॉटेड लाइन नज़र तो आती है, लेकिन अगर आपको इससे सही समझना है तो आपने क्या करना है, पेज लेआउट को चूज़ कर लेना है। पेज लेआउट से ये होता है कि आपको हर पेज का अलग व्यू दिखाता है। और इसके अलावा कस्टम व्यू करना है तो कस्टम व्यू भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसको छोड़ दें। अगर आप पेज व्यू देखना चाहते हैं तो आप व्यू में जाके पेज व्यू देखेंगे और इस तरह से आप मुख्तलिफ व्यूज़ को चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यार पेज ब्रेक व्यू देखना, देखें 2 ही पेज हैं तो 2 ही पेज दिखा रहा है। नॉर्मल ऐसा होता है और पेज ब्रेक व्यू, पेज व्यूज़ ऐसा होता है। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है। अगर आप प्रिंट प्रीव्यू देते हैं और वो डॉटेड लाइन आपको समझ नहीं आती तो आप इसको हमेशा पेज ब्रेक व्यू में, पेज व्यू में करके रखें, तो इससे आपको आइडिया होगा यार ये पहला पेज है, यहाँ तक है, ये सेकंड पेज है। अब ये जो एक्स्ट्रा स्पेस ये मार्जिन की नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन का ही गैप है, बाकी ये सब जो स्पेस एक्स्ट्रा छूटा हुआ है ये मार्जिन का है। टॉप पे भी आप देखें तो ये जो स्पेस छूटा हुआ है ये मार्जिन का है, ये छूटा हुआ है ये मार्जिन का है। तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक डेट शीट तैयार कर सकते हैं, उसको अलाइनमेंट कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जब फर्ज करें अब लोग कहते हैं कि यार ये जो कॉलम की जो विड्थ है ये बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बहुत कंजस्टेड है, तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। बड़ा कैसे करेंगे, आप इसको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लें, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और कॉलम की जो विड्थ है, जो रो की हाइट है, ये अभी देखें 6 है, तो मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको 7 या 8 करना चाहता हूँ। 8 किया और ओके किया, मैं इसको 8 किया और इसको मैंने ओके कर दिया। इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेट शीट तैयार कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी और इसके अंदर आपने बहुत सी चीज़ों को सीखा होगा। तो आप अगर इसी तरह की अच्छी वीडियोस चाहते हैं और मालूमाती वीडियोस चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं,
तो आप हमारे चैनल शहबाज़ IT एकेडमी को जो है वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी और आपने इसके अंदर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें तो आप हमारे चैनल शहबाज़ IT एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। और ये वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर कोई ये चीज़ सीखना चाहता है तो वो इससे फ़ायदा उठा सके। तो आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।